अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, तेहरान के पहाड़ों के नीचे बने दुनिया के मजबूत तरीन बंकर्स, जमीन से 100 फीट गहरी कंक्रीट की तहें और रडारों को चकमा देने वाला जदीद तरीन दिफाई निजाम, ये सब कुछ धरा कैसे रह गया? 1 मार्च 2026 की सुबह ने पूरी दुनिया को साकित कर दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन रुकिए, यहां असल कहानी मौत की नहीं बल्कि इस नामुमकिन ऑपरेशन की है जिसने इंटेलिजेंस की दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुप्रीम लीडर को निशाने पर लेना इतना आसान तो नहीं था। फिर वो कौन था जिसने मुखबरी की? एनएसए ने बंकर के नीचे मौजूद फाइबर ऑप्टिक में वो कौन सा वायरस छोड़ा कि जिसने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, और फिर लोकेशन एक एक इंच दूसरी के साथ कैसे ट्रेस हो गई? वो कौन से खुफिया बॉम्ब थे जिन्होंने जमीन के सीने को चीरकर तेहरान के जेर जमीन कलों को कब्रिस्तान बना दिया? ईरानी इंटेलिजेंस इस वक्त क्या कर रही थी जब बम बरसाए जा रहे थे? तब ईरान का मजबूत तरीन दिफाई निजाम कहां सो रहा था? नाज़रीन, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का वो खौफनाक काम था जिसने मशरिक़ वस्ता का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो शायद अभी कई ममालिक में मौजूद ही नहीं है। खामनेई अपनी सिक्योरिटी के लिए कभी भी आम मोबाइल फोन या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते थे, तो फिर इनका पता कैसे चला? अमेरिकी एजेंसी एनएसए और इसराइल की यूनिट 8200 ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे सिग्नल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ईरान के जेर ज़मीन बंकर्स में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स में एक ऐसा डिजिटल वायरस दाखिल किया गया जिसने खामनाई की खुसूसी सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पकड़ लिया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने थर्मल सैटेलाइट इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया। तेहरान के पहाड़ों के नीचे बने बंकर्स में जब इंसानी नकलो हरकत बढ़ती है तो वहां का दर्जा हरारत बदल जाता है। सेंसर ने तेहरान के कंपाउंड्स के नीचे गैर मामूली हीट सिग्नेचर्स नोट किए, जिससे कंफर्म हो गया कि कोई हाई वैल्यू टारगेट वहां पर मौजूद है। लेकिन नाजरीन, सिर्फ मशीनरी से काम नहीं बनता, इसके लिए अंदर का आदमी जरूरी था। इंटेलिजेंस जराये का दावा है कि पासदारान इनकलाब IRGC की ऊपरी क़यादत में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो तवील अरसे से इसराइल की मोसाद के लिए काम कर रहा था। जिस वक्त खामनेई अपने वजीर दिफा और कमांडर्स के साथ हंगामी मीटिंग कर रहे थे, इस गद्दार ने एक बीकन डिवाइस एक्टिवेट कर दी थी। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा होता है जो GPS के जरिए तैयारों को एन लोकेशन की तरफ गाइड करता है। इस गद्दार ने तेहरान के महफूज तरीन बंकर्स की जियो लोकेशन दुश्मन के हवाले कर दी और इसी वजह से मिसाइलों ने 1 इंच की भी खता नहीं की। अब आते हैं इस खौफनाक हमले की टेक्निकल तफसील पर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसराइल के 50 से जायद F-35 स्टेलथ तैयारों ने उर्दन और इराक की फिजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान में दाखिल हुए। ये तैयारे रडार पर नजर नहीं आते, इसलिए ईरानी दिफाई निजाम खामोश रहा। इन तैयारों से जो बम गिराए गए वो आम बारूद नहीं था, ये थे बंकर बस्टर GBU-72। ये बम 5000 पाउंड वजनी होते हैं और इनकी खासियत यह है कि जमीन से टकराते ही नहीं फटते। ये कंक्रीट की 100 फुट मोटी तह को ड्रिल करते हैं और इसके अंदर दाखिल होते हैं और फिर एक टाइम डिले फ्यूज के जरिए धमाका करते हैं। जब ये बम फटा तो तेहरान में 4 या 5 शिद्दत का जिल्ज़ा महसूस किया गया और ये जेर जमीन मौजूद पूरा कंपाउंड मलबे का ढेर बन गया। आखिर ये मुखबिर कौन था जिसने इतनी एक्यूरेसी के साथ मुखबरी की? अब तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी एक शख्स का नाम सामने नहीं आया, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस और पासदारान इनकलाब IRGC के जराये से कुछ अहम इशारे मिले हैं। हाई लेवल ब्रीफिंग। दावा किया जा रहा है कि हमला इस वक्त हुआ जब एक इंतहाई खुफिया हाई लेवल मीटिंग जारी थी। इस मीटिंग की जगह और मीटिंग के वक्त का इल्म सिर्फ चंद इंतहाई करीबी और आला सतह के ओहदेदारान को था। इसराइली मीडिया के मुताबिक बंकर के अंदर से किसी ने एक मखसूस सिग्नल या डिजिटल मार्कर एक्टिवेट किया था जिसने मिसाइलों को ऐन हदफ तक पहुंचाया। इसका मतलब है कि मुखबर खामनेई के बिल्कुल करीब मौजूद था। इंटेलिजेंस विंग के कई आला अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। इन पर शक है कि उन्होंने बैरूनी एजेंसियों CIA और मोसाद को हसास मालूमात फराहम की। पूरे तेहरान में इंटरनेट और सैटेलाइट फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं ताकि मजीद डाटा लीक ना हो सके। सिक्योरिटी फोर्सेज इन तमाम फोन कॉल्स और पैगामात का डाटा स्कैन कर रही हैं जो हमले से 24 घंटे पहले किए गए। तेहरान एयरपोर्ट पर कई गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पूछ-गछ के लिए रोका गया है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस बड़े नुकसान के बाद दोबारा खड़ा हो पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमीद नकीबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।